जुपिटर सूरज से हमारे सोलर सिस्टम का पांचवां ग्रह और आकार में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बिना हमारी धरती पर जीवन का होना संभव नहीं था। ये ग्रह वाकई में एक महत्वपूर्ण है जो हमारी रक्षा करता है। परंतु आपने ये जरूर सुना होगा कि जुपिटर एक गैस का गोला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में दो गैस जॉइंट्स हैं, जुपिटर और शनि। जुपिटर करोड़ों वर्षों से हमारी धरती की रक्षा करता आ रहा है। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से ये धरती की ओर आने वाले पिंडों को अपने अंदर खींच लेता है। परंतु क्या आप जानते हैं क्या होता है जब जुपिटर को राडार टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाता है? ये अदृश्य हो जाता है। ऐसा मानो कि जुपिटर वहां है ही नहीं। जुपिटर के सारे मून्स हमें सामान्य दिखाई देते हैं, परंतु जुपिटर हमें नहीं दिखता। पर ऐसा क्यों होता है? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला है? और क्या अगर हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरी छोर से बाहर आ जाएंगे? चलिए, इस प्रश्न का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम खुद से जुपिटर पर लैंड करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं जुपिटर के करीब और जानते हैं कि क्या होगा अगर हम जुपिटर के अंदर छलांग लगाते हैं। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड फैक्टी में आपका स्वागत है। 7 जनवरी सन 1610 को जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप को जुपिटर की ओर केंद्रित किया, तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास कोई 4 मून्स है जो कि जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। इससे गलियों को यह आभास हुआ कि हमारी पृथ्वी असल में केंद्र नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जुपिटर आकार में बहुत ही बड़ा है। इसका मास सूरज के मास का 1/1000वां हिस्सा है, लेकिन सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के मास को जोड़ने पर भी इसका मास उस संयुक्त मास का 2.5 गुना है। यानी जुपिटर अन्य सभी ग्रहों की तुलना में काफी बड़ा है। इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। जुपिटर के इतने बड़े आकार और अद्भुत गुरुत्वाकर्षण ने हमारा ध्यान हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित किया है, परंतु इसे अच्छी तरह से जानने के लिए हमारा इसके करीब जाना बहुत जरूरी था। क्योंकि किसी भी वस्तु की अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए उसे करीब से देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से मनुष्य भी जुपिटर को करीब से देखने की तैयारी में लग गए। और फिर फाइनली 18 अक्टूबर 1989 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो स्पेसक्राफ्ट जिसे खास तौर पर जुपिटर को करीब से जानने के लिए बनाया गया था। 7 दिसंबर 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटोस्फेयर अपने आप में एक करिश्मा है। इसे पहली बार पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के जरिए साल 1973 को ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद साल 1979 को वायेजर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब से गुजरा और हमें इससे इसके मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी जानकारी मिली। हमें पता चला कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे अनुमान की तुलना में काफी बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ करीब 70 लाख किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और सूरज से उल्टे तरफ यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में करीब करीब शनि ग्रह के ऑर्बिट तक फैला हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले सोलर विंडस को रोकता है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर के साथ साथ वायेजर मिशन में हमें यह पता चला कि जुपिटर का एक मून ऐसा भी है जो गर्म लावा में तप रहा है और वहीं दूसरा मून अत्यंत ठंडी मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। परंतु ऐसा क्यों, इसे किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। आखिरकार इस गैस के गोले में से इतने ताकतवर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कैसे उत्पन्न हो सकते थे? जुपिटर के वायुमंडल में लगभग 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 6% बाकी के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मिथेन, एथेन वाटर वेपर, अमोनिया, सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नियॉन और सल्फर। क्या जुपिटर का भी कोई मेटल कोर है? क्या ये सिर्फ गैस का बना हुआ नहीं है? इसे जानना ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का मिशन है। साल 1995 में कक्षा में प्रवेश करते ही गैलीलियो अपने काम में लग गया। गलियों ने हमें जुपिटर के चारों बड़े चंद्रमा को, यूरोपा, गैनीमेड आयोग, कैलिस्टो को करीबी से दिखाया। इसके जरिए हमने जुपिटर के और भी अन्य चंद्रमा को भी देखा। वर्तमान में जुपिटर के पास 79 चंद्रमा है जिसे खगोलविदों ने खोजा है। जुपिटर को करीब से देखने पर हमें इसमें चलने वाले रंगीन तूफानी बादल देखने को मिलते हैं, जो जुपिटर के रूप को एक आकर्षक रूप देता है। परंतु इस दैत्याकार ग्रह में यह तूफान देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, वास्तव में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। जुपिटर के बादलों में दिखने वाला ये ग्रेट रेड स्पॉट
असल में एक दैत्याकार चक्रवर्ती तूफान है जो पिछले 350 सालों से जुपिटर के आसमान में चल रहा है। और ये चक्रवर्ती तूफान 250 माइल्स प्रति घंटा यानी करीब 402 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये ग्रेट रेड स्पॉट आकार में हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है, तो आप सोच सकते हो कि ये सुंदर सा लाल धब्बा कितना खतरनाक है। जुपिटर में ऐसे और भी छोटे रेड स्पॉट्स हैं। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट होने के साथ ही साथ सबसे तेज घर्षण करने वाला प्लांट भी है। इतना विशालकाय आकार होने के बावजूद ये बहुत ही तेजी से अपनी कक्षा पर घूमता है। जुपिटर का इक्वेटर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूर्णन करता है और जुपिटर का एक दिन केवल 9.5 घंटे का होता है, वही हमारी धरती का एक दिन 24 घंटों का होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर उतना बड़ा होने के बावजूद कितनी तेजी से घूर्णन करता है, और जुपिटर का यही घूर्णन इसके वायुमंडल में उथल पुथल पैदा करती है। जुपिटर के बादल आपको अलग अलग दिशाओं में बहने वाले तूफानों की तरह दिखेंगे जो लगातार बह रही है। पृथ्वी पर ऐसे साधारण चक्रवर्ती तूफान जमीन पर आते ही खत्म हो जाते हैं, परंतु जुपिटर में ऐसा नहीं होता। जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है, बल्कि इसका गर्म आंतरिक वायुमंडल इन तूफानों को और भी तेज करता रहता है। पर रुकिए, क्या जुपिटर पे वाकई में कोई जमीन नहीं है? हमने जुपिटर के बारे में आज बहुत कुछ जाना, परंतु अभी तक हम इसके अंदर नहीं गए। तो चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर। साल 1989 को लॉन्च किया गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 साल के सफर के बाद साल 1995 में जुपिटर के कक्षा में प्रवेश करता है। इस मिशन के जरिए जुपिटर के मोस्ट तथा इस प्लांट के करीबी से कई तस्वीरें ली जाती हैं, परंतु इस ग्राहकों और अच्छे से जानने के लिए हमारा इसके अंदर जाना बेहद आवश्यक था, क्योंकि किसी भी पिंड सत्य को करीबी से जानने के लिए उस पर लैंड करना सबसे जरूरी होता है। इसी वजह से हमारा भी इस पर लैंड करना बहुत जरूरी था, और यही तो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का मेन मिशन था, जुपिटर के सतह पर लैंड करना। परंतु आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। इससे आगे की जानकारी के लिए आपको वेट करना होगा अगले एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड में हम जुपिटर के अंदर दाखिल होंगे और अपने प्रश्न का हल जान लेंगे कि आखिर क्या होगा जब हम जुपिटर के अंदर छलांग मारेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।